हाय, स्वागत है आपका बॉटनी वाला में। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स और उसमें हम एंथ्रीडा के बारे में कुछ जानकारी आपको देंगे और उसके साथ साथ जो एंथ्रोजाइड बनते हैं और कुछ ब्रायोफाइट्स के अंदर जो हमारे पास जीनस है, रिक्सिया है, फ्यूनेरिया है और भी जो बहुत सारे पॉलीट्राइकम वगैरह है, तो उनके अंदर एंथ्रीडिया और एंथ्रोजाइड की कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टर्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ब्रायोफाइट्स के अंदर, ये हमारे पास ओओगैमस टाइप है। ये हमारे पास एक एडवांस्ड टाइप की क्या है, रिप्रोडक्शन है जो यहाँ होती है। ओओगैमस में जो हमारे पास यहाँ जो ब्रायोफाइट्स के अंदर जो हमारे पास सेक्स ऑर्गन होते हैं, जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो हमारे पास एंथ्रीडिया होता है और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं अर्चिगोनिया। और इनके अंदर जो इनके अंदर खास बात है वो ये है कि ये दोनों जो एंथ्रीडिया और आर्टिगोनिया, ये दोनों हमारे पास क्या है, मल्टी सेलुलर है और इनके अंदर सिंगल लेयर होगी और वो जो सिंगल लेयर सेल होगी वो स्टेराइल होंगे। और ये सिंगल स्टेराइल जो चीज है ये इसको हम बोलते हैं जैकेट। इसका मतलब ये है कि एंथ्रीडिया और आर्चगोनिया के अंदर एक जैकेट पाई जाएगी जो इसको प्रोटेक्ट करेगी पूरे के पूरे एंथ्रीडिया को। वो सिंगल लेयर होगी और वो स्टेराइल होगी। स्टेराइल का मतलब ये है कि उसका कोई रोल नहीं होगा एंथ्रोजाइड बनाने में, यानी रिप्रोडक्शन के अंदर। तो ये खास बात है ब्रायोफाइट्स के अंदर जो कि एलजी में ऐसी चीजें नहीं थी। अगर हम बात करें एंथ्रीडिया की जो मेल सेक्स ऑर्गन है, तो हम ये देख रहे थे कि इसकी जो शेप होती है ये टेनिस केक रैकेट की जैसी होती है। तो उसमें जो एक हमें क्या मिलता है, हेड मिलता है, ये उसका हेड है और ये ग्लोब लाइक हेड है उसका। और ये उसका स्टॉक, एंथ्रीडिया का ये स्टॉक है। तो जिस तरीके से जैसे टेनिस का एक रॉकेट होता है उसकी शेप बिल्कुल ऐसी है। ये वो सिंगल जैकेट लेयर है जिसकी हम बात कर रहे थे, ये स्टीराइल जैकेट लेयर है। और इस एंथ्रीडिया के अंदर हमारे पास लोक्यूल बने होते हैं, लोक्यूल कंपार्टमेंट बने होते हैं और उन कंपार्टमेंट के अंदर एंड्रोसाइट्स होते हैं। एंड्रोसाइट क्या होते हैं, ये हमारे पास एंथ्रोजाइड मदर सेल है जो आगे जाके क्या बनाएंगे, मेल गैमेट्स बनाएंगे यानी एंथ्रोजाइड बनाएंगे। अब इसके अंदर क्या होती है, एंड्रोसाइड के अंदर क्या होगी, माइटोसिस होगी और माइटोसिस से हमारे पास क्या बनेगा, एंथ्रोजाइड। और ये एंथ्रोजाइड जो होगा ये बाइफ्लैजिलेट होगा, इसके ऊपर दो फ्लैजिला होंगे। और ये जो एंथ्रोजाइड है यही क्या है, मेल गैमीट है ब्रायोफाइट के अंदर। ये तो इस तरीके से अब इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे पूरे प्रोसेस को। लेकिन इन्हीं एंथ्रोजाइड मदर सेल से क्या बनेंगे, एंथ्रोजाइड बनेंगे जो कि क्या होंगे, बाइफ्लैजिलेट होंगे। अच्छा, अब ये कैसे बने हैं, ये बने हैं माइटोसिस से। माइटोसिस क्यों हुई है, इसलिए कि ब्रायोफाइट्स के अंदर जो गमीटोफाइट होता है वो हैप्लॉइड होता है। अब उस गमीटोफाइट के ऊपर जब सेक्स ऑर्गन बन रहा है एंथ्रीडिया, तो जाहिर बात है वो भी हैप्लॉइड बनेगा। और उस सेक्स ऑर्गन यानी एंथ्रीडिया के अंदर जो आगे सेल बनने जा रहे हैं, तो वो चूंकि गमीट्स हैप्लॉइड होते हैं, तो वो जब हम हैप्लॉइड बनाएंगे तो जाहिर बात है हम क्या करेंगे, माइटोसिस ही करेंगे। तो क्योंकि गमीटोफाइट हैप्लॉइड है, एंथ्रीडिया हैप्लॉइड है, तो इसलिए जो मेल गमीट आएगा वो भी तो हैप्लॉइड होगा। तो फिर हम वो हैप्लॉइड बनाने के लिए हम फिर क्या करेंगे, माइटोसिस ही करेंगे। अब ये जो एंथ्रोजाइड है ये ब्रायोफाइट्स के अंदर डिफरेंट जीनस के अंदर इसकी शेप और इसके कुछ खास कैरेक्टर्स हैं, हम उनको देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें रिक्सिया की, तो रिक्सिया के अंदर एक खास चीज ये है कि रिक्सिया के अंदर अस्ट्यूल प्रेजेंट होता है। कि एंथ्रीडिया के जो ये अपर एंड होता है, यहाँ एक अस्ट्यूल, एक ओपनिंग होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, अस्ट्यूल बोलते हैं। और ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रिक्सिया के अंदर, ये आपको किसी और ब्रायोफाइट्स के अंदर नहीं मिलेगा। दूसरा ये है, रिक्सिया के अंदर जो एंथ्रोजाइड होते हैं वो कॉइल्ड होते हैं। से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कॉइल्ड एंथ्रोजाइड है, ऐसे कॉइल्ड होते हैं फीमेल के मीट, और इसके ऊपर ये दो ऐसे फ्लैजिला लगे होते हैं। तो ये एंथ्रोजाइड है किसके, रिक्सिया के। तो ये खास बात है रिक्सिया के अंदर। अगर हम बात करें मार्केंशिया की,
तो मार्केंशिया के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ये एक स्टॉक के ऊपर डेवलप होते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर ये गेमेटोफाइट है और इस गेमेटोफाइट्स के ऊपर ऐसे स्टॉक निकलता है, ऐसे मार्केंशिया के केस में, और इस स्टॉक को हम बोलते हैं गेमेटोफोर। तो जो दूसरे हमारे पास है वो गेमेटोफाइट के ऊपर बनता है एंथ्रीडिया, लेकिन मार्केंशिया के केस में एक स्टॉक निकलेगा गेमेटोफाइट से, उस स्टॉक को हम बोलते हैं गेमेटोफोर्स, और उस गेमेटोफोर के ऊपर फिर क्या डेवलप होंगे, सेक्स ऑर्गन। दूसरी जो खास बात है मार्केंशिया के एंथ्रीडिया के अंदर वो ये है कि इनके अंदर आपको एयर चैम्बर्स मिलेंगे, यानी मार्केंशिया के अंदर एयर चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। और तीसरा जो है इनका जो एंथ्रोजाइड होता है वो रॉड लाइक होता है, ऐसे इसकी रॉड लाइक शेप होती है और फिर उससे ये दो फ्लैजिला निकलते हैं। तो याद रखिएगा फ्लैजिला आपको हर मेल गैमीट के अंदर मिलेगा, एंथ्रोजाइड के अंदर मिलेगा। तीसरा जो जीनस है हिपाटिकोप्सिडा का, इसका ताल्लुक हिपाटिकोप्सिडा से है। यहाँ जो हमारे पास जीनस है वो पैलिया है। पैलिया के अंदर भी हमारे पास रिक्शा के जैसे स्पाइरली काइल्ड, सॉरी ये अलग है, वो हमारे पास एंथ्रोजाइड जो काइल थे, लेकिन इसकी काइलिंग है, लेकिन ये स्पाइरली काइलिंग है, ऐसे ये स्पाइरली काइल्ड होंगे। ये हम पैलिया की बात करें, ऐसे स्पाइरली काइल्ड हो, और इस स्पाइरली काइल्ड के ऊपर ऐसे दो फ्लैजिला निकले हुए होंगे। तो ये एक खास फीचर है पैलिया का। और हिपाटिकोप्सिडा की जो पूरी की पूरी क्लास है उसके अंदर जो सबसे लार्जेस्ट एंथ्रोजाइड पाया जाता है वो इसी पैलिया का ही होता है। तो लार्जेस्ट एंथ्रोजाइड फाउंड इन पैलिया, जो कि मेंबर है किसका, हिपाटिकोप्सिडा का। अगर हम बात करें फ्यूनेरिया की, तो फ्यूनेरिया के अंदर जो एंथ्रीडिया होते हैं वो ग्रुप में बनते हैं। मेन एक्सिस के अंदर जो एंथ्रीडिया होते हैं वो ग्रुप में बनते हैं, और एंथ्रीडिया को कवर किया होता है रोजेट ऑफ लीव्स ने, और उन रोजेट ऑफ लीव्स को हम बोलते हैं पेरिकैटियम। और ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्यूनेरिया का कि एंथ्रीडिया होंगे, एंथ्रीडिया ग्रुप में डेवलप होंगे, और उस ग्रुप ऑफ एंथ्रीडिया को डेवलप सराउंड किया हुआ होगा रोजेट लीव्स ने, और उन लीव्स को हम बोलेंगे पेरिकैटियम। अगर हम स्फेगनम की बात करें तो स्फेगनम के अंदर जो होती है एंथ्रोजाइड, उनके ऊपर एक खास तरह की कैक्टिन ब्रांचेस होती है। कैक्टिन जो है, कैक्टिन एक खास टाइप की स्पेशल टाइप इन्फ्लोरेसेंस है जो कि एंजियोस्पर्म में मिलती है, खासकर मोरस के अंदर। तो कैक्टिन लाइक क्या होती है, इनके ऊपर ब्रांचिंग होती है। से फॉर एग्जांपल अगर ये स्पाइरलिकाइड एंथ्रोजाइड है और ये उसके बाइफ्लैजिलेट है, तो ये इनके क्या बनेंगे, ऐसे ब्रांचेस बनेंगे, खास तरह की ब्रांचेस बनेगी, और इन ब्रांचेस के ऊपर ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो इस टाइप ऑफ एंथ्रोजाइड को हम बोलेंगे ये आपको मिलेगा स्फेगनम के अंदर। इसके साथ जो हमारे पास पॉलीट्राइकम के अंदर होता है, उनके अंदर ये होता है कि जो एंथ्रीडिया होते हैं उनको लीव्स ने घेरा होता है, एंथ्रीडिया को लीव्स ने घेरा होता है, और उन लीव्स को हम बोलते हैं पेरिगोनल लीव्स। और इसके हेड के ऊपर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं पॉलीट्राइकम के एंथ्रीडिया के हेड के ऊपर, उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पैराफाइसिस, जो कि हमारे पास स्टीराइल होते हैं। अगर हम डायग्राम बनाए तो ये ग्लोब लाइक क्या है, हमारे पास हेड है, ये उसका स्टॉक है, और इसके हेड के ऊपर ऐसे हेयर लाइक आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे, इन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पैराफाइसिस। ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पॉलीट्राइकम का। तो ये हमारे पास क्या आता, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया, और उसके अंदर और ब्रायोफाइट्स के अंदर जो जीनस थे उनके अंदर एंथ्रीडिया और एंथ्रोजाइड के जो खास कैरेक्टर थे, स्पेशल कैरेक्टर थे, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इंशाल्लाह इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है कि एंथ्रीडिया से एंथ्रोजाइड कैसे बनता है, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आज चिगोनिया को डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।